बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान है माह नबूवत तुल हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँ तो आपकी आनूल नाल कटी हुई थी। आनूल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती हैं। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे कि मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ ही सब्ज़ नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के मुहल्ला तक जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदना आमना फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरी में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आ गईं। आलमा शौहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बकरतुम वसीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल फैल में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अबरहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़े के कुछ दिन ही बाद हुई थी। वाक़े कुछ इस तरह है कि अबरहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास कैसा है? हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अबरहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया, उसमें कई दरवाजे रखवाएं, उसमें सोने के पत्थर जुड़वाएं, उसके दरमियान में जो आहिर लगवाएं, उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाएं, वहाँ खुशबू सुलगाने का इंतज़ाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहिर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहें, इसमें एतकाफ़ करते रहें, हज वाले मुनासिक भी यही अदा करते रहें। अरब के एक शख्स नफ़ील क़स्मी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो उस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कराहता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबरहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ देगा। फिर एक रात उसने चोरी छिपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अबरहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किस अरब ने अपने काबा के लिए की है? मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने साम व हफ्सा को ये तफसीलात लिख दी हैं। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कर्ब व जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि उन लोगों के जानवरें लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवरों को पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफ़ील भी इस लश्कर में शामिल था, अबरहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफ़ील ने अबरहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। सर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताएं आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया,
دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیان کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس کے لیے اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست ہیں۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنے لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ اس نے اس کے سر پر ضربے لگائے، عکس چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے ابرہہ کا انجام کیا ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔